कि हमने भी आपकी दहलीज पर रखा है कदम, हमने भी आपकी दहलीज पर रखा है कदम, प्यार के दीप जलाओ में कोई गैर नहीं। हमने भी आपकी दहलीज पर रखा है कदम, प्यार के दीप जलाओ में कोई गैर नहीं। तेरी पायल की झंकार से मचलते हैं दिल, प्यार के गीत सुना दो में कोई गैर नहीं। प्यार के गीत सुना दो में कोई गैर नहीं। दोबारा अपनी बात क्या नहीं होगी, जैसे पुरानी बात कहता है 15-20 साल पुरानी बात करता है, लेकिन अभी याद है कि 4 बेटों का बाप जिंदगी ढकेलता था अपने आप। बेटे थे ज्योतिषी, गणित मास्टर, वकील और डॉक्टर। बेटे थे ज्योतिषी, गणित मास्टर, वकील और डॉक्टर। एक बार बाप को पैसे की जरूरत पड़ी, आई हुई शायद संकट की घड़ी, बाप दूसरी बेटे के पास आया, अपना दुखड़ा सुनाया, कुछ रुपयों की जरूरत बताई, लेकिन दूसरी बेटे के समझ नहीं आई। लेकिन दूसरी बेटे की समझ नहीं आई। दूसरी बेटे ने बाप की कुंडली निकाली, चतुर्वेदी जी, दूसरी बेटे ने बाप की कुंडली निकाली, जिंदगी की दास्तान बना दी। उंगलियों पर हिंदकन नक्षत्र, उंगलियों पर हिंदकन नक्षत्र। बोला पिताजी, मेरा और आपका चंद्र और राहु का योग है। मेरा और आपका चंद्र और राहु का योग है, बहुत गलत संयोग है। मुझसे लिया पैसा आपको परेशान करेगा, आप मुझसे पैसा न लें तो अच्छा ही है। आप मुझसे पैसा न लें तो अच्छा ही रहेगा। बूढ़ा बाप डॉक्टर बेटे के पास आया, पैसे चाहिए है तो इतने में डॉक्टर बेटा चिल्लाया और पूछा, बोले बापू पैसे मांगने की बीमारी कब से लगी है? बापू पैसे मांगने की बीमारी कब से लगी है? यह बीमारी तो सारी बीमारियों से बुरी है। कंपाउंडर, पिताजी को टेबल पे लिटाओ, एक इंजेक्शन मंगाओ। जब पिताजी को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और पैसे मांगने की बीमारी हमेशा को पैसे मांगने की बीमारी हमेशा को मंगा देता हूँ। बूढ़ा बाप मास्टर बेटे के पास आया, मास्टर था हरियाणवी, गणित में पास था, सोने की उंगलियों पर लगा के हिसाब। बोला मेरे बाप पैसे लेके नुकसान में रहेगा, अगर मूल न उतारा तो मूल से ज्यादा ब्याज ही बढ़ेगा और जिंदगी भर पछताएगा, लेकिन मेरा कर्जा नहीं उतार पाएगा। जिंदगी भर पछताएगा, लेकिन मेरा कर्जा नहीं उतार पाएगा। दुखी होकर बूढ़ा बाप वकील बेटे के पास आया। अब आप सारे वकील लोग बैठे हुए, मैं समझ सकता हूँ अगर किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए। दुखी होकर बूढ़ा बाप वकील बेटे के पास आया, किसी से पैसे नहीं दिए यह बताया। वकील बेटा चिल्लाया, बोले बापू पैसे मैं दिलवाऊंगा, एक का सब बताऊंगा। जिन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए उनके नाम पते बताओ, उनका तुम्हें अदालत में दावा लगाओ, हर हाल में जिताऊंगा, पैसे दिलवाऊंगा। रही बात फीस की, रही बात फीस की, किसी से मत कहना, बाद में होता रहेगा अब पहले लेना और देना। नहीं बात फीस की, किसी से मत कहना, बाद में होता रहेगा आपस में लेना और देना। अब हंसते हैं अशोक टकर का। दुखी होकर बूढ़े बाप ने अपने गले में फंदा लगाया, कुर्ते की जेब में लिखा मजबूत पाया, लिखा था दुनिया वालों, एक बाप 4 बेटों को पाल सकता है, लेकिन 4 बेटे एक बाप को नहीं। दुखी होकर बूढ़े बाप ने, बिल्कुल सच है तो बुराई, दुखी होकर बूढ़े बाप ने अपने गले में फंदा लगाया, कुर्ते की जेब में लिखा मजमून पाया, लिखा था दुनिया वालों, एक बाप 4 बेटों को पाल सकता है, लेकिन 4 बेटे एक बाप को नहीं पाल सकते। यह इंसान सत्य है, इंसान तो पैसे का ही भक्त है। अरे मैं दुखी होकर आत्महत्या कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मार रहा, मैं खुद मर रहा हूँ। मैं अपने उस रचना को सुनाना चाहता हूँ, अगर आदेश हो। और बहुत अच्छा, अगर आप बैठक कर लें, आपने जहां जहां राम को देखा है मैंने वहां नहीं देखा है, और जहां राम को मैंने देखा है वहां आप नहीं पहुंच सकते, जहां आप पहुंच चुके हैं वहां मैं नहीं पहुंच सकता। और गानों में
राम नहीं। आप ये हजूम पवार की आत्मा मेरे अंदर उठने वो कहते हैं पता नहीं कितनी आत्माएं आपके अंदर है, वो प्रकाश आदित्य की, अशोक चक्रधर की, अरूप पवार की, सबकी आत्माएं आपके अंदर है, यहाँ मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि सबकी आत्माएं यहाँ मिलन होती है, वही सारे हो जैसा कि राम नहीं मिलते ईंटों और गारों में, राम नहीं मिलते हैं तीर्थ किनारों में, राम नहीं मिलते नदी पहाड़ों में, राम नहीं मिलते मंदिर के द्वारों में, राम नहीं मिलते मंदिर के द्वारों में। कहाँ मिले? मैं बता सकता हूँ कि राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं बजरंगी के सीने में, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले कौशल्या माँ की ममता को, राम मिले कौशल्या माँ की ममता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे फेरों में। दोस्तों एक जो मैं एक लाइन होता हूँ, विश्वास करिए ध्यान पत्र में होता हूँ, जितने मालाएं होते हैं एक माला एक लाइन में पड़ती है। ये रचना कुछ इस तरीके से ईश्वर की कृपा है कि राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले कौशल्या माँ की ममता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के बेलों में, राम मिले शबरी के झूठे बेलों में, राम मिले शबरी के झूठे बेलों में। बाबर हमलावर का मन में गढ़ लेना, मैं कर रहा हूँ और भाजपा जितने भी नेता हैं सबको पीछे इस तरह की बात है कि बाबर हमलावर का मन में गढ़ लेना, नहीं पढ़ा इतिहास को फिर से पढ़ लेना, जो भी तुलना करते बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे घर घर के भगवान है, राम हमारे अंतर्मन के प्राण है, राम हमारे भारत की पहचान है। मंदिर मस्जिद पूजा के स्थान है, मंदिर मस्जिद पूजा के स्थान है, मंदिर मस्जिद पूजा के स्थान है। अंतिम आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, उसका कारण कि ये चैलेंज है विश्व हिंदू परिषद भाजपा जितने भी बड़े बड़े हैं कि राम क्या है, उनको क्या चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ कि राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम दवा है क्या मेरे राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम सत्य है शोध नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है सुन लेना, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, राम नहीं मोहताज कोई भी हो, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, साधु सन्यासी संतों या फिर पंडों के, साधु सन्यासी संतों या फिर पंडों के। मैं तो एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं तो एक सौगंध राम की खाता हूँ, हाथ में गंगा जल की कसम उठाता हूँ, मेरी भारत माँ मेरा वरदान है, मेरी पूजा और मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा सवाली मुझे बोली दे रहा था, साढ़े 7 बजे से क्या ले रहे हो, मुझे सवाली दे रहा हूँ, तो भी गले से ही बोलना पड़ेगा, आधे घंटे का 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं प्यार का मौका हूँ, सभा का मौका हूँ, 1 गुलाब का फूल अगर आप लेके आ जाए 1000 रुपये का पेट्रोल खर्च करके आ जाऊंगा। क्यों कि मैं जो कुछ भी है वही लिखूंगा, वही कहूंगा, मैं पीड़ा का जायज बेटा बाजारों में नहीं लिखूंगा, मैं जो कुछ भी है बाजारों में नहीं बिकूंगा। अरे जब बिटिया बाजारों में जबकि राम कहानी कौन कहेगा, पीड़ा गूंगी हो जाएगी, तेलंगाना नहीं रहेगा, पीड़ा गूंगी हो जाएगी।
आदत और सत्कार मिला है, दिल से हमें लगाए रखना जीने का आधार मिला है, हमें आपका प्यार मिला है, हमें आपका प्यार और बचपन में रंग है, ये भी बता दूंगा। दीपावली मंगलमय हो, मैं यही कामना करता हूँ। पहले यश कीर्ति आपकी जग में अटल भावना रखता हूँ। तुम ही चमको रविवन, तुम ही चमको रविवन नव में, तुम ही धरा पर बनकर लाल, जीवन में नवजोत जले, ये जीवन, ये मेरे उदार विशाल, ये मेरे श्री सतीश अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी वाइस अधिवक्तागण भाइयों, आज हमने ये दीपावली के उपलक्ष्य में एक बैठक ये रखी थी, तो शायद थोड़ा सा समय से हटके थी, तो उस हिसाब से आपको लगा कि भाई समय की कुछ मर्यादाएं अलग इसमें दिखाई दी। मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने समय निकाला, क्योंकि और भाई शायद वो समय को ज्यादा उसकी उपयोगिता समझी होगी और आपने उसके बीच से निकाला है, तो इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री IN चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने भक्ति और शक्ति दोनों का जो संयोजन है उसके ऊपर वक्तव्य रखा, अपना कविता पाठ रखा, उनका धन्यवाद करूंगा। इसके अलावा दीपावली की शुभकामनाएं SN त्यागी जी, विजय शर्मा जी, बलवीर जी, AK चौधरी साहब, RS गौड़ साहब, KK मिश्रा जी, RP नागर साहब और दूसरे वक्ताओं ने रखी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मैं विशेष तौर से अपनी दिल की गहराई और CM गुप्ता जी को हम पहले भी सुनते थे, तो लेकिन अभी इन्होंने अपनी कविताएं बहुत अच्छी तरह से दिखा दी हैं, ये देखने से लग रहा है। और अभी इनका नाम नहीं है, आरती का प्रभाव है। हाँ, ये आरती का ही प्रभाव है। पत्नी की आरती रोजा उतारती हूँ, तभी मुझे एनर्जी मिलती है। और सरकार की तरफ से भी इनका नाम अनुमोदित हो रहा है, तो उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और हमारे बीच में आज श्री सतीश अग्रवाल जी आए हैं, वो गीतकार हैं, उन्होंने एक गीत की नुमाइंदगी भी आपके सामने दी, तो बहुत अच्छा लगा। और आज आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी त्योहार की जो विशेषता होती है वो सब भाइयों का एक साथ बैठना होता है। देखिए, दीपावली हर साल आती है, लेकिन कुछ आप नया सोचते हैं जीवन में। कहीं कोई भी चीज भगवान स्वयं कहा है, आप सब लोग भक्ति रस से जुड़े हुए हैं, कि भगवान कभी भी स्वयं साक्षात आपके सामने नहीं आते, लेकिन आपके विचारों में आते हैं, आपके कर्तव्य में आते हैं। अगर आप सब विचार रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान साक्षात रूप में आपके सामने होते हैं, आपके मददगार होते हैं। तो ये त्योहारों के मौके पर हम अच्छी बातों का आत्मसात करें, यही हम सब लोगों की एक अच्छी भावना होगी। इसके अलावा मैं सब लोगों को एक सूचना और देना चाहूंगा। 23 नवंबर 2012 को, 23 नवंबर को अपना CA चैप्टर जो अपना फरीदाबाद का है, वो वेट के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहा है। उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार का भी सहयोग है और GST उसका विषय है। और श्रीमती स्नेही लता जी, उन्होंने मुख्य रूप से अध्यक्षता के लिए वहां पर बुलाई है, कोई वक्ता भी होंगे। तो 23/11 को आप सब लोगों ने वहां पर उपस्थित, उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई है CA में भाई के बिल्कुल सामने। तो शाम का कार्यक्रम है, वो सूचना आप सब लोगों को दी जाएगी। और अभी थोड़ा सा जरा मोमेंटों का 2 मिनट का कार्यक्रम और है। उसके अलावा सब भाइयों से प्रार्थना है कि जलपान की व्यवस्था है, आप जलपान अवश्य करें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगा अमृत गुलाटी जी से